पौड़ी 25वीं। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। केते मंगै जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार। केते खप टुटै वेकार। केते लै मुक्कर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। केत्या दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणै होए, होर आख न सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए, ओहो जाणै जेतिया मुँह खाए। आपे जाणै आपे दे, आखे से भी केई के। जिसनो बख्से सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। सरल अर्थ। इस पौड़ी में प्रभु का दाता के रूप में उल्लेख कर रहे हैं। उस परमात्मा की दया मेहर कहने, सुनने और लिखने से बाहर है। वह सबसे बड़ा दाता है, पर उसको तिल जितना भी लालच नहीं। अनगिनत योद्धा उससे शक्ति मांगते हैं, उससे मांगने वालों की गिनती नहीं की जा सकती। अनेक लोग उससे दातें लेकर विकारों में खचित होकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अनेक लोग उस प्रभु से दातें लेकर भी मुकर जाते हैं। अनेक मूर्ख लोग दाता का शुक्राना किए बिना उसकी दातें खाए चले जा रहे हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनको हमेशा दुख और भूख की मार पड़ती रहती है। दुख और भूख की यह मार भी उस दाता की ही दात है। जो बंधन में हैं, वे उसके भाणे के कारण हैं। जो मुक्त होते हैं, उसके भाणे से होते हैं। बंधन में रखने और मुक्ति देने के कार्य में किसी और का कोई दखल नहीं है। यदि कोई यह कहने की मूर्खता करे कि भाणे के बिना मुक्ति यानी बंद खलासी हो सकती है, तो वह स्वयं ही देख लेगा कि उसको मुंह पर कितनी चोटें खानी पड़ती हैं। किसको क्या, कब, कितना और कैसे देना है, यह भी वो दाता स्वयं जानता है, और जिसको देता है वह स्वयं ही देता है। यह कहने वाले भी विरले हैं कि जो कुछ देता है वह दाता देता है। जिसको वह मालिक अपनी सिफत सलाह की दात बख्श देता है, वह शहंशाहों का शहंशाह है। व्याख्या। ਬਹੁਤਾ करम लिखिया ना जाए। उस दाता की रहमतों का हिसाब लगा सकना असंभव है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जेवड आप तेवड तेरी दात। जितना बड़ा वह आप है, उतनी बड़ी उसकी दातें हैं। वड्डा दाता तिल न तमाए। वह दाता बिना किसी लालच के बड़ी से बड़ी दातें देता है। वह दातें देते समय उन दातों के बदले न तो कुछ लेने की आशा रखता है, न किसी दात का कोई मूल्य मांगता है, और न ही जिसको कुछ देता है उसके गुण, कर्म और स्वभाव की परवाह करता है। जो चीज किसी का गुण, कर्म और स्वभाव देखकर दी जाती है, वह व्यक्ति उसका अधिकारी होता है। जो वस्तु लेने वाले के गुण अवगुण देखे बिना दी जाती है, उसमें ही दाता की असल दया होती है। बादशाह भिखारी के कौन से गुण देखकर उसे दान देता है? बादशाह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव है। वह परमात्मा दातें बख्शता है क्योंकि वह दाता और बख्शिंद है। परमात्मा अनंत गुणों का भंडार है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है। उसका भाणा अटल है, पर शक्ति, ज्ञान और रजा का तो किसी के विनाश के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मानव का कल्याण इस बात में है कि वह परमात्मा प्रेम और दया की मूर्ति है। प्रेम और दया के बिना कोई किसी के अवगुणों को अनदेखा करके उसको बख्श नहीं सकता। और जब तक परमात्मा हमारे गुनाहों के बावजूद हमें अपने प्रेम और नाम की दात नहीं बख्शता,
हमारा कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा का हुक्म अटल है। जो कुछ होता है उसके भाणे के अनुसार होता है, पर यह भाणा किसी निर्दयी का नहीं, उस प्रेम रूप और कृपा रूप बख्शिंद दयालु का है। वह परमात्मा अपनी अथाह शक्ति, अपने अथाह ज्ञान और अपने प्रबल भाणे को अपनी अपार दया के प्रसार का साधन बनाकर प्रयोग में लाता है। इसी में मनुष्य के उद्धार का वास्तविक रहस्य छिपा है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में से कुछ प्रसंग देखते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। प्रभु कोमल चित्त है, वह दीन दुखियों पर अकारण दया करने वाला है। जन अवगुण प्रभु मान ना काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। वह प्रभु अपने दासों के अवगुणों की परवाह नहीं करता। वह दीन दयाल अति कोमल चित्त है। वह गरीबों और दीनों पर दया करने वाला है। गुरु नानक साहब जपजी की अंतिम पौड़ी में लिखते हैं, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। सचखंड में बैठा वह परमात्मा हर क्षण अपनी कायनात पर रहमत की वर्षा कर रहा है। केत्य मंगै जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार। आप समझाते हैं कि ऐसे शूरवीरों का, जो उस कर्ता पुरुष से शक्ति और बहादुरी की दात मांग रहे हैं, हिसाब लगा सकना असंभव है। केते खप टुटै विकार। ऐसे लोगों का अनुमान लगा सकना भी संभव नहीं, जो विकारों में खचित होकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो परमात्मा से अनंत दातें प्राप्त करते हैं, पर दातें लेकर मुकर जाते हैं। वे दाता का उपकार नहीं मानते, वे कृतघ्न हैं। ऐसे लोग अज्ञानी, बेसमझ या मूर्ख हैं, क्योंकि वे उस अविनाशी दाता को भुलाकर सिर्फ नश्वर दातों के भोग में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे लोग विकारों में प्रवृत्त होकर परमात्मा की दी हुई दातों को बर्बाद कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, जबकि असल में भोग हमें भोगते हैं। हम जो भी गुनाह करते हैं अपने विरुद्ध करते हैं, क्योंकि देर सवेर हमें अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। दाता की दातों को दाता से मिलाप का साधन बनाने की जगह किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना दाता की दातों का दुरुपयोग करना है, जिसका फल खुद ही भुगतना पड़ता है। केते लैलै मुक्कर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे। अनेक लोग परमात्मा से कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त करते हैं, परंतु उसे दाता नहीं मानते। गुरु साहब ऐसे लोगों को मूर्ख या अज्ञानी कहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो परमात्मा से मिल रहे पदार्थों को उसकी बख्शिश मानते हैं? हम समझते हैं कि हमें जो कुछ मिल रहा है अपनी मेहनत द्वारा मिल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें जो कुछ मिलता है उसके पीछे हमारी मेहनत का भी हाथ है, पर बिना परमात्मा की दया के मेहनत में सफलता नहीं मिल सकती। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। उन कारणों के बारे में सिर्फ वह कर्ता ही जानता है। हमें अपना प्रयास नजर आता है, कर्ता की दया नजर नहीं आती। ना धरती हमारी पैदा की हुई है, ना हवा और ना आग, न पानी हमारा पैदा किया हुआ है, न ही आकाश और सूर्य। हम धरती में से लोहा, कोयला और सोना निकालते हैं, उनको खुद पैदा नहीं करते। हम धरती में से हीरे निकालते हैं, उनको बनाते नहीं। हम धरती में से
तेल या गैस निकालते हैं, पर उनके निर्माता हम नहीं। बाकी जो कुछ है वह सब कुछ दाता की बनाई इन दातों पर निर्भर है। दाता की सबसे बड़ी दात शरीर है। एक बार का जिक्र है कि एक गरीब किसान पर्वत की चोटी से छलांग लगाकर आत्महत्या करने ही वाला था कि अचानक एक महात्मा ने उसे रोक लिया। महात्मा ने आत्महत्या का कारण पूछा तो किसान ने कहा कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे लिए जिंदगी बर्दाश्त की हद से बाहर हो गई है। महात्मा कहने लगा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, तुम जितना धन चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद महात्मा के पास कुछ श्रद्धालु आ गए। महात्मा ने एक श्रद्धालु से कहा कि तेरी एक आंख नहीं है, यदि तुम्हें एक आंख इस किसान से दिलवा दें तो तुम इसे कितने रुपए दोगे? उसने कहा कि 5 लाख। महात्मा ने एक अन्य श्रद्धालु से पूछा कि तेरा एक बाजू ठीक नहीं, यदि तुम्हें इस किसान का एक बाजू मिल जाए तो तुम इसे कितने रुपए दोगे? उसने कहा कि 2 लाख। महात्मा ने किसान से पूछा कि 7 लाख काफी हैं या तुम्हारे और भी अंग बेच दें? किसान कहने लगा कि मैं अपना कोई अंग किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हारा हर अंग इतना कीमती है तो तुम गरीब कैसे हुए? किसान महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ वापस घर जाकर कड़ी मेहनत करने लगा। वास्तविक समस्या हमारी वृत्ति, सोच या विचारधारा है। जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, हम उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया भी कर सकते हैं, और जो कुछ प्राप्त नहीं है उसके लिए उसे दोष भी दे सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, 10 वस्तु लै पाछै पावै, एक बसत कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे 10 भी हर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सरब सूख ताहू मन वूठा। आप कहते हैं कि मूर्ख प्राणी परमात्मा की दी हुई 10 वस्तुओं के लिए उसका धन्यवाद नहीं करता, पर ना मिली हुई एक वस्तु का गिला करता है। अज्ञानी मन यह नहीं सोचता कि यदि वह दाता दी हुई 10 वस्तुएं भी छीन ले तो ये क्या करेगा। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दातों को नहीं, दाता को प्यार करता है। केत्या दुख पूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। संसार के अनेक लोग दुख और भूख की मार सहते हैं। गुरु साहब रहस्य खोल रहे हैं कि ये भी उस कृपालु प्रभु की दात है। मन में बहुत हैरानी होती है कि गुरु साहब भूख, बीमारी और हर प्रकार के रोगों, दुखों, संकटों आदि को भी उस परमात्मा की दया और दात कह रहे हैं। हम दुख में बार बार अपने भाग्य और बुरे लेख लिखने वाले विधाता को कोसते हैं। गुरु नानक साहब हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कह रहे हैं। आपके वचन हैं, सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष देह तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। जो भी सुख दुख आते हैं उस कर्ता के हुक्म के अनुसार आते हैं, और हुक्म या विधान ये है कि जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही सुख दुख भोगने पड़ते हैं। सो जाने जिन दाते दिए। किस कर्म का कब क्या फल देना है, इसका ज्ञान सिर्फ उस कर्ता को है। हमें मालूम नहीं कि आज हम कौन से पूर्व जन्मों के कारण सुखों दुखों की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध
हमारे ही पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार लिखा गया है। कर्मों के इस विधान में उस कर्ता की रहमत छिपी हुई है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि इसमें रहमत कैसे छिपी हुई है। 1. जिस व्यक्ति के सिर पर कर्ज का बोझ हो, उसे चाहे कठिनाई से उतारना पड़े, पर कर्ज उतर जाने से वह कर्ज के भार से मुक्त हो जाता है। उस कर्ता की बहुत भारी रहमत है कि वह हमारे सिर पर पड़े कर्ज का बोझ हल्का कर रहा है। 2. आरंभ में जब आत्मा मृत्यु लोक में उतरी तो यह कर्मों से मुक्त थी। इस पर किसी कर्म का बोझ नहीं था। पर जब इसने पहला कर्म कर लिया तो दूसरे कर्म पर पहले कर्म का और इसी तरह 500वें कर्म पर उससे पहले किए 499 कर्मों का भार या प्रभाव था। हर कर्म साफ शीशे पर पड़े मिट्टी के कण के समान है। वर्तमान अवस्था में कर्मों के अनंत कणों ने आत्मा रूपी शीशे का प्रकाश ढक लिया है। आत्मा जितने बड़े कर्म का भुगतान करती है, उतना ज्यादा उसका शीशा निर्मल होता जाता है। घोर पापों का फल भुगतने के बाद आत्मा का शीशा ज्यादा साफ होता है और इसका प्रकाश बढ़ता है। यह प्रकाश इसके ज्ञान में वृद्धि करता है और इसे अपना मूल स्वभाव समझने में सहायता करता है। यह उस कर्ता की दया है कि वह आत्मा पर पड़े घोर पापों के पत्थर हटाकर इसका प्रकाश बढ़ा रहा है। 3. हर एक का अनुभव है कि सुख में परमात्मा को याद करना तो दूर रहा, हम इंसान को इंसान भी नहीं समझते। इसके विपरीत दुख के समय मन में नम्रता आती है। कई बार दुख के समय अपने आप की समीक्षा करते हैं और कई बार ध्यान अपने कर्ता की तरफ जाता है। जिस बहाने से भी ध्यान उस कर्ता की तरफ जाए, मुबारक है। हां, स्वार्थ से भी उस कर्ता का ध्यान करना धन्य है। हम जिस कारण भी पानी से स्नान करें, पानी हमारी मैल उतारता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। हम चाहे किसी भी बहाने अपने सृजनहार की तरफ मुड़े, हमें उससे रहमत और सहायता मिलती है। कबीर साहब लिखते हैं, राम नाम को सुमिरता हंस कर भावै खीज, उल्टा सुल्टा नीप जय ज्यों खेतन में बीज। खेत में बीज उल्टा पड़े या सीधा, वह अंत में अंकुरित हो जाता है। अपने कर्ता को जैसे भी याद किया जाए, कल्याणकारी है। गुरु नानक साहब के अनुसार, दुख दारू सुख रोग पया। परमात्मा की याद भुलाने वाला सुख हानिकारक है और मन में परमात्मा की याद लाने वाला दुख लाभदायक है। 4. हम संतों महात्माओं द्वारा वर्णित नरकों का हाल पढ़ते हैं तो आत्मा कांपती है। मन में शंका पैदा होती है कि यदि परमात्मा दयालु है तो उसने नरकों की इतनी कठोर यातनाएं क्यों रखी हैं। आप देखें, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को आरी से चीर देते हैं। वे 2-2, 3-3 महीने का पलस्तर लगा देते हैं, जिसमें रोगी अपनी टांग या बाजू हिला भी नहीं सकता। कई बार टांग सीधी रखने के लिए टांग को खींचकर पैर के साथ 10-15 किलोग्राम का वजन बांध दिया जाता है। सर्जन चीर फाड़ करके अंदर की गंदी नाड़ियां काट कर एक तरफ फेंक देते हैं। कैंसर के मरीजों के बीमार अंगों में से एटमी किरणें गुजारी जाती हैं, जिनसे रोगी तड़पता है। डॉक्टर की यह सारी कार्यवाही निर्दयता और जुल्म की सूचक है या दया और रहम की? डॉक्टर की रोगी के साथ दुश्मनी नहीं होती। वह रोगी को स्वस्थ करना चाहता है, जिसके लिए मरीज को कड़वी दवाइयां पिलाता है, भूखा प्यासा रखता है और बहुत सख्त परहेज करवाता है।
छुरी पर थोड़ी सी मैल लगी हो तो उसे मिट्टी के साथ रगड़ लेते हैं। उस पर मोटा जंग लग जाए तो उसे सान पर लगाया जाता है। सान छुरी को सजा देने के लिए नहीं, इसका जंग उतारने के लिए होती है। सुनार सोने को कुठाली में गलाकर पहले उसकी मैल निकालता है, फिर उससे मनमर्जी के गहने बनाता है। नरक भी अस्पतालों और सुनारों या लुहारों की भट्ठियों के समान है। नरक सजा घर नहीं, सुधार घर, रिफॉर्मेटरीज हैं। ये मन आत्मा पर चढ़ी घोर पापों की मैल को जलाने के लिए हैं। जैसे टीबी सैनिटोरियम विशेष पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, उसी तरह नरक वे अर्ध सूक्ष्म मंडल हैं जिनमें से आत्मा को अनेक तरह की कठिन यातनाओं में से गुजारकर उन पर चढ़ी पापों की गंदगी को उतारा जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य सजा देना नहीं, आत्मा को साफ करना होता है ताकि यह दोबारा अपने निर्मल प्रकाश में कर्म करने के काबिल बन जाए। आत्मा अमर है, इसे न पानी गला सकता है, न तलवार काट सकती है और न ही अग्नि जला सकती है। उस पिता परमात्मा ने अपनी रहमत से ऐसा कुदरती प्रबंध कर दिया है कि आत्माओं की सफाई या सुधार का काम निरंतर चलता रहता है। निर्दयी और जालिम हम हैं जो अपनी आत्मा पर घोर पापों के पर्दे चढ़ाकर इसके प्राकृतिक प्रकाश पर गंदगी की परतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक दयालु डॉक्टर, सर्जन या सुनार की तरह वह पिता परमात्मा इसको निरंतर साफ करता रहता है। 5. संसार में बीमारियां और महामारियां फैलती हैं। संसार में बाढ़ें आती हैं, भूचाल आते हैं। प्रकृति के अन्य अनेक विकराल और विनाशकारी दृश्य देखकर आत्मा कांप उठती है और हम लोग इस सब के लिए प्रभु को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर प्रभु दयालु है तो जब दुनिया में इतने जुल्म होते हैं और दुनिया भूकंपों, तूफानों की मार सह रही होती है तो प्रभु कहां निश्चिंत होकर सोया होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी समय भी न तो पूरा इतिहास हमारे सामने होता है और न ही संपूर्ण ब्रह्मांड की पूर्ण तस्वीर हमारे सामने होती है। हमारे सामने छोटे छोटे दृश्य होते हैं जिस कारण हम विचलित हो जाते हैं। न हमें यह पता होता है कि आज हम कौन से और कब के किए हुए कर्मों का दुख भोग रहे हैं और न ही यह पता होता है कि कौन सी घटना पूर्ण सृष्टि की गति और संचालन के लिए क्यों आवश्यक है। तूफान और भूकंप आदि कायनात में संतुलन कायम करने के लिए आते हैं, विनाश के लिए नहीं। मृत्यु और विनाश केवल व्यवहारिक, प्रैक्टिकल दृष्टि से है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट दृष्टि से नहीं। निरपेक्ष दृष्टि से विनाश नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा तो अमर है ही। भौतिक पदार्थ भी नष्ट नहीं होता, केवल अपनी शक्ल बदलता है। जब मुर्दा जल जाता है तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, जिन तत्वों से शरीर बना होता है, अपने अपने स्रोत में समा जाते हैं। पदार्थ अपना रूप बदलते हैं, नष्ट नहीं होते। वैज्ञानिकों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि ब्रह्मांड की संपूर्णता कभी घटती बढ़ती नहीं। विनाश का विचार केवल भ्रम और अज्ञानता है। यानी टोटैलिटी ऑफ द यूनिवर्स नीदर इंक्रीजेज नोर डिक्रीजेज। जीव परमात्मा से जो भी गिले शिकवे करता है, अज्ञानतावश करता है। जैसे जैसे इसकी चेतना विकसित होती जाती है, जैसे जैसे इसकी आत्मा संसार और शरीर से सिमटकर अंदर की तरफ मुड़ती है और जैसे जैसे आत्मा आंतरिक प्रकाश के सहारे परमात्मा के समीप होती जाती है,
इसको स्वयं ही अंदर से ज्ञान होने लगता है कि परमात्मा प्रेम और दया की मूर्ति है और संसार में जो कुछ हो रहा है उसमें परमात्मा की रहमत छिपी हुई है। 6. संसार के सब संतों महात्माओं और सब धर्म ग्रंथों ने परमात्मा को दयालु, कृपालु और दाता कहा है। अगर वह दयालु है तो उसका कोई कर्म दया से रहित कैसे हो सकता है? या तो परमात्मा दयालु नहीं और या फिर उसका कोई कार्य दया से रहित नहीं। हम अपनी अधूरी समझ या अज्ञान के कारण दुखों से घबराकर परमात्मा को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमें दुखों में उस कर्ता के आगे अरदास करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे करोड़ों पाप बख्श दो, हमारे अंदर अपना प्रेम और भरोसा पैदा कर दो, हमारा ध्यान अपनी तरफ लगा लो, हमें अपना और अपने नाम का बल बख्शो, हमें अपने प्रेम के रंग में रंग दो और अपने भाणे में ले आओ। जैसे जैसे मन में प्रभु का प्रेम और नाम का प्रेम पैदा होता है, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम उस अवस्था के नजदीक होते जाते हैं जिसमें उस दयालु के हर कार्य में दया छिपी हुई नजर आने लगती है। गुरु साहब लिखते हैं, हुक्म जिन्ना नू मनाया तिन अंतर शब्द वसाया, हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। जैसे जैसे जीव के अंदर प्रभु के नाम का प्रेम पैदा होता है और सुरत अंदर शब्द में लीन होती है, वैसे वैसे इसे स्वयं ही पहचान होनी शुरू हो जाती है कि उस दयाल प्रभु के हर कार्य में दया समाई हुई है। बंद खलासी पाणै होए, होर आख ना सकै कोय। इन पंक्तियों के अर्थ ये किए जाते हैं कि बंधन से मुक्ति प्रभु के भाणे द्वारा होती है। बहुत से टीकाकारों ने इनके ये अर्थ किए हैं कि मनुष्य का बंधन में पड़ना और बंधन मुक्त होना प्रभु की रजा के अधीन है। गुरु साहब ने जपजी की दूसरी पौड़ी में बताया है, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइये। कुल मालिक की रजा से इस नाशवान मायामय रचना का अंग बने जीव केवल उसकी रजा से ही आवागमन के बंधन तोड़कर उस कर्ता से मिलाप कर सकते हैं। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रोवन। आप कहते हैं, काल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरह कमानो मनता। प्रभु हमारी मेहनत से नहीं, अपनी दया मेहर द्वारा मिलता है। वह जिसको मिलता है गुरुमुखों द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई से मिलता है। पर गुरु मंत्र की कमाई वही कर सकते हैं जिन पर उस कर्ता की दया मेहर होती है। रूहानी करनी और प्राप्ति का आदि, मध्य और अंत प्रभु की रजा या दया मेहर है। जे को खाएक आखण पाए, ओ जाने जेतिया मुंह खाए। खायक का अर्थ मूर्ख करते हुए इस पंक्ति की यह व्याख्या की जाती है कि जो मूर्ख यह समझता है कि मालिक की मौज के बिना भी कुछ हो सकता है, उसे पछताना पड़ता है। खायक का अर्थ खाने वाला करते हुए इन पंक्तियों की यह व्याख्या भी की गई है कि जो लोग मालिक का दिया हुआ खाते हैं पर उसका शुक्राना नहीं करते, वे स्वयं ही देख लेंगे कि उनको इस कृतज्ञता के कारण कितनी चोटें खानी पड़ती हैं। गुरु अर्जुन साहब का कथन है, अकृत कणा हर विसरया जोनी परमेत। जो कृतज्ञन उस कर्ता को भुला देते हैं, वे सदा 84 की चक्की में पिसते रहते हैं।
आपे जाने आपे दे, आखे से भी केई के। किसको कब क्या देना है, इसका ज्ञान भी उस दाता को है, और जिसको जब जो कुछ देता है वह स्वयं देता है, पर उसको दाता मानने वाले बहुत कम हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, दात प्यारी विसर्या दातारा। ज्यादा लोग तो दातों में ही मस्त हैं, देने वाले दाता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। उस दाता की सबसे बड़ी दात उसकी सिफत सलाह है। बाकी सब कुछ हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, पर अपने प्रेम, भक्ति और सिफत सलाह की दात वह स्वयं दया मेहर करके देता है। जिसको दाता अपने प्रेम या नाम की दात बख्श देता है, वो ही सबसे बड़ा शहंशाह है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नानक होर पतसाइयां कूड़ियां, नाम रते पातसा। गुरु रामदास जी का वचन है, पातशाही भगत जना को दितियन, सिर छत सच्चा हर बनाए, सदा सुखिए निर्मले, सतगुरु की कार कमाए। राजे ओए न आखिए, भिड़ मरै फिर जूनी पाए, नानक विण नावें नक्की वड्डी फिरै, सोबा मूल ना पाए। सांसारिक बादशाहतें व्यर्थ हैं, ये ना कभी किसी के साथ गई हैं और ना जा ही सकती हैं। इन बादशाहतों की कुल मालिक की दरगाह में कौड़ी कीमत नहीं। वह कुल मालिक अपने प्रेमी भक्तों को सच्ची अमर अविनाशी बादशाहत बख्शता है। उसके नाम के रंग में रंगे उसके भक्त ही लोक परलोक में सच्चे बादशाह हैं।